जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर सैनियों, लाडलो लाडलियों। आ जाओ, देखिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी पर। चलिए भाई, सभी को नमस्कार, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हाँ जी, आ जाओ भाई, आ जाओ सभी को जय हिंद। चलिए आपके कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं, नहीं तो आप नाराज होगे, बोले सर कमेंट्स नहीं देखते आप। चलिए देख लेते हैं, जब आपकी इच्छा है इतनी तो। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को। सब लोग स्टडी करें। क्लियर टाइम नहीं है क्लास का। कैसे क्लियर टाइम नहीं है भाई? क्लियर ही तो है, और कैसे क्लियर होगा? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आई लव यू आई लव यू। अरे किसको बोल रहे हैं भाई? आई लव यू आई लव यू, मैं तो ऐसे पढ़ लिया। सर मैं आना चाहता हूँ आपके पास। तो आजा भाई, आजा, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद अगले जन्म में मुलाकात हो ना हो। आ जाओ भाई, आ जाओ। सर लेट रहते हो? अरे भाई बहुत सारा काम है, पता नहीं कैसे 10 बार मन करता है कि क्लास आज नहीं हो पाएगी, आज नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ नहीं लेंगे क्लास, है कुछ भी हो जाए। इसीलिए 1 मिनट का समय नहीं मिलता भाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, वैसे भी समय थोड़ा सा इधर उधर ज्यादा हो गया। चलिए करते हैं शुरुआत आज आपके धमाकेदार एक क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले आपको एक शानदार सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, लाड़ दो। आप में से जल्दी से उसके आंसर बताना है। 4, 9, 25, 49 और क्वेश्चन मार्क। बताओ क्या आएगा? जल्दी बताओ तो, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? जल्दी से, आपके लिए क्वेश्चन मैंने तुरंत बनाया अभी का भी। जल्दी से बताओ तो, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? लाड़ लो, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आ जाओ भाई, आ जाओ। लव यू सर जी, लव यू। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जल्दी बताओ तो कि जल्दी से क्या आएगा? बहुत सारे बच्चे गलत और सही आंसर से ज्यादा देने लगे। चलिए आपके पास में मैं ऑप्शन रख देता हूं, केवल 2 ही ऑप्शन रखूंगा मैं आपके पास में। एक है 81 और दूसरा ऑप्शन बी है 121। जल्दी बताओ देखिए इसमें से क्या आएगा, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग यही 2 आंसर दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप में से सही आंसर कौन पकड़ पाता है। जल्दी देखता हूं, देखिए जल्दी करो, देखिए लाड लो। उससे पहले एक बार दबा के लाइक ठोको जिसने नहीं ठोका है, क्योंकि ये थोड़ी हिस्ट्री में मिस्टेक हो रखी है। जल्दी से देखें, जल्दी जल्दी बताओ, क्या 81 आएगा या 121? सबसे अच्छा 81, सबसे ज्यादा क्या आ रहा है देखते हैं। सबसे ज्यादा आ रहा है 81 और 81 पे बहुत सारे क्लिक किए जा रहे हैं भाई। लाडलो में बता देता हूं, जो 81 बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? बिल्कुल गलत आंसर बता रहे हैं भाई। क्यों गलत आंसर है? देखो, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 5 का वर्ग और ये 7 का वर्ग। यानी ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7 और अगली अभाज्य संख्या कितनी है? 11। और 11 का वर्ग कितना होता है? 121। तो जिसने 121 आंसर दिया उसका बिल्कुल सही, बाकी सबकी भैंस गई पानी के अंदर। भाई बाकी सबकी भैंस पानी के अंदर। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, देखिए आप में से कौन कौन कर पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 2। 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 को अगर हम 98 लिखें, कितना लिखे? 98। तो 5 इंटू 6 को क्या लिखेंगे? जल्दी से बताओ। देखिए, अगर 7 इंटू 4 को 98 लिखा जाए तो 5 इंटू 6 को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बताओ। देखिए आप में से सबसे पहले कौन आंसर देता है? क्वेश्चन बहुत ईजी है, एसएससी जीडी लेवल का है भाई। बहुत आसान, सरल, लाजवाब क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ देखें, क्योंकि आज मैं ऐसे ही क्लास लेने वाला हूं, कोई क्वेश्चन नहीं लेके हूं आपके लिए, आपके समक्ष क्वेश्चन बनाऊंगा अभी, क्योंकि पूरे दिन मेरे को टाइम नहीं मिला आज, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो क्लास कर लेते हैं, आज आपका माइंड चेक करता हूं। जल्दी से बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? देखते हैं आप में से कितने लोग पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे लोग बिल्कुल गलत आंसर देने लगे हैं, पता नहीं कैसे दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आपको ऑप्शन देने की सख्त जरूरत है, मुझे लगता है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए 125,
ऑप्शन बी 75, ऑप्शन डी 200, ऑप्शन सी रह गया ना, ऑप्शन सी 100। अब बताओ देखिए क्या आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत आंसर देने लग गए भाई। आप बताओ इन ऑप्शन में से क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी बताओगे तभी काम चलेगा, अगर देर से बताओगे तब तो गाड़ी निकल जाएगी भाई। फिर क्या फायदा, जिंदगी 4 दिन की है और तुम 6 दिन लगा दो, तो जिंदगी के 6 दिन तो है ही नहीं, 4 ही दिन है, बताना है। दिमाग लगाओ, दौड़ो, दिमाग के घोड़े रेसे नहीं दौड़ते तो खाओ भाई चने। ले आ भाई चाय, चाय पी के मजा आएगा, ले आ। धन्यवाद, चाय पिला दी। अब तो मैं और खतरनाक आंसर देने वाला हूं भाई, चाय लेके आया है। ओए होए, काफी समझदार लोग आ गए हैं, बोल रहे हैं गुरुजी 125। देखो कैसे क्वेश्चन हुआ, देखो अब ध्यान से। अरे इधर देखो, उधर मत देखो, लड़की की तरफ कौन देख रहा है? अगर तुम आज लड़की की तरफ देखोगे, लड़की दूसरी तरफ देखेगी। आज तुम इधर देखोगे तो कल लड़की तुम्हारी तरफ देखेगी। देख लेना तुमको क्या डिसाइड करना है। क्या किया है मैंने, पहली वाली संख्या का वर्ग, तो पहली वाली संख्या का वर्ग कितना हो गया 49, दूसरी वाली संख्या को डिवाइड बटा 2, इनको 2 कर दिया, 49 को 2 से गुणा किया 98। उसी प्रकार पहली वाली संख्या का वर्ग 25 और इसको डिवाइड बाई 2, इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा कर दिया यानी 3, आ जाएगा 75। ये है इसमें लॉजिक। बात समझ में आई लॉजिक क्या है? अगर मजा आ रहा है तो लाइक ठोकते रहो भाई, अगर लाइक नहीं ठोक रहे इसका मतलब मजा नहीं आ रहा है, और मजा आ नहीं रहा है, मजा लिया जाता है भाई, आता थोड़ा ना मजा, किसी के बस में नहीं आता। बताओ देखिए क्या आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आज का। ऑप्शन दे देता हूं, नहीं तो तुम अब तक 3 आंसर ठोक दोगे। ऑप्शन में 3 है ही नहीं। बताओ देखिए क्या आएगा, मुझे पता था तुम 3 आंसर ठोक दोगे बिना देखे, बिना सोचे समझे। अब ऑप्शन में 3 है ही नहीं तो कहां से? सर समझ नहीं आया, रिपीट करो। लाडले उसमें देखो कुछ नहीं किया, पहली वाली संख्या का वर्ग और दूसरी वाली संख्या का आधा, यानी उसके वर्ग को इसके आधे से गुणा कर दिया, फिर पहली वाली संख्या के वर्ग को आगे वाली संख्या के आधे से गुणा किया तो 75। ये लॉजिक था। इसमें बताओ देखिए क्या आएगा। भाई जिसने लाइक और शेयर नहीं ठोका है, आज मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आज आपने लाइव नहीं किया तो कल से मैं क्लास नहीं लूंगा भाई। अगर शेयर नहीं किया, क्यों? क्योंकि स्ट्रीम खराब हो रखी है बहुत गंदे तरीके से, 2-3 बार एडिट हो गई, इसीलिए बच्चों के पास में नोटिफिकेशन नहीं जा रही है। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो कल से क्लास नहीं होगी भाई, पहले बता रहा हूं मैं। ऐसा थोड़ा ना होता, मैं तो मेरे पास में ये मान के चलो कि बोलते ना जहर खाने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल गया हूँ। तुम्हारे को पता नहीं कितनी समस्याओं से जूझ रहा हूँ मैं। अरे कल कहाँ चले गए बेटा, आज भी चले जाते, काम बहुत ज्यादा अकेडमी की वजह से बहुत काम रहता है। जल्दी बताओ देखें, इसीलिए चलिए आज देखिए, जितने भी मेरे लाडले चाहने वाले, अगर 300 लाडले यहाँ पर, अगर 300 बच्चों ने क्लास शेयर की तो 600 हो जाएंगे 1 मिनट में। तो देखिए आज दिल से चाहने वाले जितने भी है वो शेयर करके आओ, बाकी जो तुम्हारी इच्छा, हम सिर्फ बोल सकते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े का के लागू पाई, बलिहारी गुरु आपनार गोविंद दिया। बताए भाई, तो देखिए गुरु के कितने भक्त है जो चाहने वाले हैं, बाकी तो मजे लेने वाले भी बहुत है, वो आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी श्रद्धा है। चलिए बताइए, देखो क्या हुआ लाडला, ये बहुत इजी लॉजिक है, आपको बताऊं इस लॉजिक पे कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और एक बहुत इजी और सामान्य सा लॉजिक है ये। कैसा लॉजिक है देखो, 7 और 3 10, 10 और 7 17, यानी अगर हम तीनों को जोड़े तो इनका योग कितना हो गया लाड लो 17, 5 और 7 12 और 5 17, 3 और 7, अब इसमें कितना जोड़े ताकि 17 हो जाए, तो 10 जोड़े ताकि 17 हो जाए, तो यहां पर क्या आएगा लाड लो 10 आएगा। ईमानदारी से बताना किस किस का सही आया है, बहुत सारे लड़के गलत आंसर दे रहे थे, ईमानदारी से बताओ किस किस का सही आया है।
ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। सेम टाइप से अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए इस बार आप पकड़ पाते हो या नहीं। ठीक है, ये बोर्ड में आ तो रहा ना, ऐसा नहीं बोर्ड के आउट जा रहा है, नहीं आउट जा रहा है। चलो इधर लेता हूं, सेम टाइप से क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए आप में से कोई पकड़ पाता है या नहीं, देखिए तो सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं आज की क्लास में हम कितने प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये तो इजी हो जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा भाई। बताइए देखिए क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह। चलिए चैलेंज है आपके लिए, बताओ देखिए जल्दी से क्या आएगा। सर आई एम सेलेक्ट इन एसएससी जीडी एंड माई स्कोर इज 81.78। बहुत अच्छा स्कोर है भाई, बताइए देखिए। सर वीडियो क्लास और एसएससी जीडी सिपाही बैच में क्या फर्क है? जो सिपाही बैच है लाड दो, उसमें रिकॉर्डिंग के साथ में लाइव क्लासें भी मिलेगी, और जो वीडियो क्लास है उसमें केवल वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब आपको देख लेना, आपको जो अच्छा लगे लाइव क्लासें लेनी है अगर आपको आगे चल के, पहले उसमें रिकॉर्डिंग भी मिलेगी बाद में लाइव भी, सिपाही बैच। लेकिन सिपाही बैच के लिए अवधि अब केवल 4 दिन और बाकी बचे हैं, उसके बाद में उसके एडमिशन बंद हो जाएगी, ध्यान रखना। जिसने अभी तक नहीं लिया कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन से ले सकता है। जल्दी से बताओ देखिए लाड लो क्या होगा। अच्छा ऑप्शन देता हूं मैं ना, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 15 और ऑप्शन बी ये 16। थोड़ा बी आगे लिख दिया, जल्दी से बताओ देखिए आपको संख्या लिखनी है, क्या आएगा। भाई फालतू कमेंट्स ना करे, एक बच्चा बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि फालतू कमेंट्स ना करे, जिसको पढ़ना वही कमेंट करे, बाकी जाके अपनी भैंस चराई। भैंस नहीं है तो बकरी चरा ले, बकरी नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ चरा ले, लेकिन चराई कहने का मतलब ये है इस बच्चे का। जल्दी बताओ सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। बहुत बड़ा मतलब कितना, 10-11 फुट का है क्या? जल्दी बताओ देखिए। अच्छा 15 बता रहे हैं यार, ओहो 15 कैसे बता रहे हैं यार? 15 का कौन सा लॉजिक आ गया भाई? 15 कैसे आंसर आ रहा भाई? अरे मेरे लाडलू, मेरे हिवड़े के लाल, 15 कैसे आ गया? चलिए भाई देखो मैं बताता हूं इसमें क्या लॉजिक है। ठीक है, अब देख लो इधर, अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं कितना है 06, ऐसे लिखते हैं। इन दोनों का अगर योग करें क्या आएगा 6। इन दोनों का गुणा करते हैं 4 3 12, अगर इन दोनों पदों का योग करें तो 3। इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं 8 2 7 56, इन दोनों पदों का योग करें तो 11, तो आंसर हो जाएगा 11। ईमानदारी से बताना किस किस के 11 आया मेरे यारा? 11 सर आप मेरा कमेंट नहीं देख रहे? मैं देख रहा हूं तेरा भी, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे 11 भी दे रहे थे। जिसका 11 है उसके वारे न्यारे हो गए, बाकी सब कमारे और रंडवे घूमेंगे। अब अगला क्वेश्चन का जो आंसर नहीं दिया वो तो पक्का रंडवा घूमेगा, देख लेना। तुमको रंडवा घूमना है, शादीशुदा होना है। ठीक है, मैं इजी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे से इजी क्वेश्चन निकलूं, लेकिन इस बार मैं लुप्त संख्या वाला क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि लुप्त संख्या वाला और छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं, बिल्कुल आसान कि हर कोई कर सकता है। ठीक है, ये लो जी, 1 लिख दिया सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा, छठवां है ना? क्वेश्चन नंबर ये 6 नंबर है ना? चलो 1 लिख दिया मैंने सबसे पहले, फिर लिख दिया है 5, फिर लिख दिया है 14, फिर लिख दिया है 23, और फिर इसमें लिख दिया है मैंने 48। अब अगली संख्या क्या आएगी वो आपको लिखनी है।
1, 5, 14, 23, 48। अब आपको बताना है कि अगली संख्या कौन सी आएगी। बताओ, देखिए अगली संख्या कौन सी आएगी। अगर आप चाहो तो मैं आपको ऑप्शन भी दे सकता हूं, अगर आपकी हार्दिक इच्छा हो तो। दबाव नहीं है, क्या नहीं है दबाव। सर एक क्लास जीके का भी लीजिए। अरे लाडले, ये क्लास ये ले रहा हूं, बहुत मुश्किल से ले रहा हूं, तुम समझ ही नहीं पाते हो। तुम मेरी परेशानी कहाँ समझोगे। मैं ऑप्शन दे रहा हूं भी, मैं ये क्लास ले रहा हूं ना, बहुत मुश्किल से कर पा रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। रुक जाओ, बताओ। ठीक है, तो अब अगला, अगर आप चाहो तो मैं दे देता हूं ऑप्शन, या आप अपनी इच्छा से कोई आंसर बता रहा है भाई। जल्दी बताओ, देखिए चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं। चलो ऑप्शन ए 100, 99, 101 और 81। अब बताओ। चलिए भाई बताइए, देखिए 1, 5, 14, 23, 48 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। जल्दी से बताना मेरे लाडलो। ऑप्शन आपके पास में 100, 99, 101 और 81 है। देखते हैं आज कौन सही आंसर बताता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं भाई, क्या बात है। दिल चीज क्या, आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार अपना कहा मान लीजिए। देखो क्या हुआ लाडलो, चलिए मैं बताता हूं इस क्वेश्चन में। जो जो नहीं समझ पा रहा है ध्यान रखना, अगर कोई पहली बार क्लास ले रहा है तो आपके हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे रे मनार धीरे सब कुछ होए। मान लीजिए 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। देखो क्या हुआ है, यहां पर कितना प्लस किया गया लाडलो, 4। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 9। यहां पर अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, यहां पे 14 लिखा हुआ था ना, एक मिनट लाड। यहां पर कितना प्लस किया गया, 4, 9, यहां पर 9, यहां पर 25, और अगले यहां पर कितना प्लस होगा बताओ। देखें ये 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, अब इसमें 5 का वर्ग और फिर 5 का वर्ग, अगर हम इसमें 25 प्लस करें तो कितना आएगा। 8, 5, 13 का 3 और 1, 3 और 4 7, 73। किस किस का आंसर 73? अच्छा ऑप्शन में 73 नहीं दिया, 73। 73 किसी का आंसर आया क्या भाई, या केवल ऑप्शन देख के तुक्के मारे थे। अच्छा अभी तुरंत बता रहे हैं भाई। हा, मतलब वो ऑप्शन अगर गलत मिल गया तो ऑप्शन के अनुसार चलेगी गाड़ी है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी तर्ज पर देखते हैं कि आप में से कौन कौन है जो रंडवा नहीं रहने वाला। इस बार देख लेना, नहीं तो अगर ये क्वेश्चन नहीं बता पाए तो इसका मतलब है तुम्हारा कोई काम नहीं होगा फिर सक्सेस। ठीक है, यहां पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 1, फिर 2, 6 क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 1, 2, 6 क्वेश्चन मार्क। अब बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए आप में से कौन कौन ऐसा प्राणी है जो बता सकता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। लाडलो जल्दी बताओ, देखें क्वेश्चन छोटा है लेकिन खोटा है। बताओ देखिए जल्दी से, जल्दी बताओ देखें। इस क्वेश्चन में बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज डाल देता हूं मैं, अब देखना इसके ऑप्शन के अनुसार आप आंसर बताओगे तब मानूंगा मैं। ठीक है, ऑप्शन ए
40, ऑप्शन बी 42, 44 और 14। आया मजा? बताओ देखें, 1 2 6 क्वेश्चन मार्क। और अब मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया है, 40, 42, 44 और 14। इन्हीं ऑप्शन में से एक आंसर है, वो आपको बताना है। जल्दी बताओ, एक कमेंट होगा दबा के। ये जो 14 वाले हैं ना, ये रंडवे रहेंगे, गारंटी है मेरी, इनकी शादी ना होनी इस बार SSCGD में, इनका काम ना बढ़ना। अरे भाई को ये 9 वाले, तुम्हारी भैंस भी गई पानी के अंदर। ओए होए होए होए, क्लास फ्री नहीं है भाई, लाइक ठोकना पड़ता है। जो लाइक नहीं ठोकता 2 मिनट के अंदर स्ट्रीम से आउट हो जाता है वो। आजकल यूट्यूब वालों ने बहुत अच्छा काम किया। ऑप्शन गलत नहीं है बेटे, तेरा दिमाग नहीं चल रहा। अब देखो, तुमको एक कमाल की बात बता, जो माँ होती है ना, माँ वो बच्चे को गोद में लेती है। यहां पर तो किसी ने पूछा कि माँ बच्चे को गोद में कमर पर लेती है और पिता कंधे पर, ऐसा क्यों? तो माँ किसी बच्चे को कमर पर इसलिए लेती है कि जहां तक मैं देख रही हूं वहां तक तू भी देख सके। लेकिन पिता बच्चे को कंधे पे इसलिए लेता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देख सके। तो याद रखने कि माता पिता जीवन के 2 अलग अलग पहिए हैं और दोनों की आपको जरूरत है इस दुनिया में अपनी गाड़ी चलाने के लिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का आंसर तोड़ते हैं। यहां पर क्या हुआ है, 1 को 1 से गुणा करके प्लस 1 किया गया है, यह समीकरण चला है। 1 को 1 से गुणा करके 1 प्लस, तो आगे 2 को 2 से गुणा करके प्लस 2 किए गए हैं, तो आ गए 6। अब 6 को 6 से गुणा करके प्लस 6 किया गया है, तो आ जाएगा 42 यानी 42। कितना आ जाएगा? हाँ जी 42 आ जाएगा। और जिसने 42 बताया है, बात समझ में आई? 42 जिसने बताया उसकी नैया पार हो गई है कि चल छैया 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 छैया। अगला क्वेश्चन लीजिए भाई, आपकी नजरों के सामने पेश करते हैं जरा नवाजी। जब तक आप जरा नवाजी का मतलब आप लाइक और शेयर करते रहिए, यही जरा नवाजी, इससे ज्यादा आप क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये अगर आप चाहो तो उसी तर्ज का एक क्वेश्चन दे देता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट करके मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। आपने एक क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा, एक इस प्रकार से डब्बा रहता है, एक नीचे डब्बा रहता है, इस डब्बे में 2 खांचे रहते हैं, समझ गए बात को, और नीचे वाले में कुछ अंक रहते हैं। अब आपको इस डब्बे को पूरा करना है। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? तो चलो मैं करता हूं। अब बताना केवल ध्यान रखना, याद रखना, रीजनिंग का क्वेश्चन SSCGD में ऐसा आता है कि हर कोई दे पाता है आंसर, लेकिन कमाल की बात यह है कि समय के अंदर कौन दे पाता है, वो कमाल की बात है, ध्यान रखना। यहां पर है क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। बहुत इजी है, ये पहला पढ़ा हुआ है, इसके बाद मैं इसका सेकंड वर्जन लेके आऊंगा। लव यू गुरु, लव यू टू मेरे लाडले। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आसानी से कर लोगे, इसीलिए ये उन बच्चों के लिए है जो कि पहली बार क्लास ले रहे हैं, उन बच्चों के लिए। अगर आप चाहो तो मैं ऑप्शन भी दे सकता हूं, तुक्का ठोकने वाले अभी ठोक लो। ऑप्शन देने की जरूरत है क्या? चलो अगर आपकी इच्छा तो दे देता हूं। आप मुझे पता देने की इच्छा है आपकी, ये बताइए। अब बता दीजिए भाई, अब आपके सामने ऑप्शन रख दिए मैंने, अब आंसर बता दीजिए। अरे ऑप्शन देखिए भाई, तेरा ध्यान किधर है? 42 44 लिख रहा है, ऑप्शन तो देख ले। अरे देखो, 4 4 2 4 3 क्वेश्चन मार्क, तो बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ऑप्शन 4 3 2 1। अरे लाडलो फंस गई गाड़ी। अब देखो मैं बता देता हूं। नहीं तुम बताओ, भी तुम्हारे पास मौका है। चलो मैं बताता हूं, देखो 4 और 4 8 और 2 10। अगर हम इसके तीनों पदों का योग करें तो कितना हो गया? 10। अगर इसके तीनों पदों का योग करें तो 3
प्लस 4 7 और प्लस 3 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पर 3 आएगा। कौन कौन सा वो बच्चा है जिसके 3 आया है वही सच्चा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है, जो बोलते अपने आप को कि हम धुरंधर है। अरे कोई है जो धुरंधर मानता है? सेम पद्धति पे क्वेश्चन आधारित है और तुम इसका आंसर करके बता देना मेरे को, मैं मान जाऊंगा कि हाँ तुम खिलाड़ी हो। लेकिन इस बार मैं आपको पड़ाव 3 दूंगा, आपको तीनों पड़ावों को ऑब्जर्वेशन करना है और उसके बाद में आंसर देना है। लाड लो, ठीक है? तैयार हो? अब तैयार ही हो, कोई बींद बन के तो जाना नहीं कहीं। कॉपी पेन हाथ में है, और जिसके पास में कॉपी पेन नहीं है ना लाडले, कोई बात नहीं, बिना कॉपी पेन के भी तू कर सकता है। अगर तेरे में बुद्धि है, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी कॉपी पेन नहीं है। ना ना ना, बहाने नहीं बनाने देंगे हम। अरे हम तो वो है कौन, फौजी। देख, ये बहाने बनाने की जरूरत नहीं होती है। बना दू क्वेश्चन है। कौन कौन पहले से दावा करता है कि इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूंगा? क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा होगा। क्वेश्चन क्या होगा? थोड़ा सा टेढ़ा होगा। कौन कौन है जो पहले से यस यस बोल रहा है? देख लेना भाई। क्वेश्चन मार्क बताओ, देखें। ये यहां पर क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रखना। यहां पर लिखा है, चलो पहले ऑप्शन दे देता हूं, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे गुरुजी हम तो तुक्के मार रहे हैं। जी तुक्के नहीं मारना बेटे। अगर इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो फिर भैंसे चराएगा अडाव में। अरे जानते हो ना अडाव क्या होता है? ओहो हो, कुछ तो प्रभावित दूर से बता ही रहे हैं भाई। क्या बात है, कुछ ने ऑप्शन की जरूरत ही नहीं रखी। चलिए भाई, कमाल का क्वेश्चन है। देखो, 2 4 64, 3 2 36, 3 2 क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अरे भाई ये तो बड़ी मिस्टेक हो गई है। यहां पर 3 3 है। अब बताओ बेटे, टीप लिए वहां पर सेम क्वेश्चन आ गया, इसलिए अपने आप को सिकंदर समझ रहे हो। अब बताओ, तभी मैं सोचा इधर से इधर क्या तक आंसर आ गया। अरे भाई, ओए होए, शर्मा गई का। अब बता लाडले, अब बता। मैं इधर से इधर देखा तब तक आंसर आ गया। वाह भाई, इतने टैलेंटेड लड़के हैं, इतने बुद्धिजीवी प्राणी है। जिसने लाइक नहीं किया ना, देख लेना। अगर तेरे तेरे में दम है तो लाइक करके बता तू, बता। मैं भी तो देखू कितना दम है तेरे में। नहीं करेगा तो फिर लाइव से आउट हो जाएगा। मेरा क्या जा रहा है, फिर लाइव से चला जाएगा अगर 2 मिनट में लाइक नहीं किया तो। यूट्यूब ने बढ़िया फीचर निकाल दिया ये वाला है, लाइक मत करो बाहर हो जाओगे। हाय हाय, बिल्कुल सही पकड़ लिए बेटे, हो तो गलती से पकड़ लिए तुम। देखो बहुत आसान है। क्या हुआ इसमें? इजी इसलिए हो गया क्योंकि तुम्हारे को थोड़ा सा टीपने का मौका मिल गया। 2 का वर्ग कितना होता है बेटा? 4, और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 64। 3 का वर्ग होता है 9, 2 का वर्ग होता है 4। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36। 3 का वर्ग 9, 9 का इसका 3 का वर्ग 9, नंबर 81। आंसर हो जाएगा 81। जी जिसका आया बिल्कुल सही है। अब इसीलिए मेरे को एक हार्ड क्वेश्चन बनाना पड़ेगा क्योंकि काफी देर से हवाबाजी कर रहे हैं कुछ यहाँ पर है। इनको बहुत देर हो गई हवाबाजी करते हुए। अरे सब पता है मुझे तुम कितनी हवाबाजी करते हो हैं। अब सेम क्वेश्चन बनाऊंगा, लो इस बार बता के बताना। देखें, सेम क्वेश्चन है, ये लो सेम क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है? और उसके बाद में भी नहीं घबराना यार। घबराना क्या जिंदगी में? जिंदगी सबकी झंड है, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, तो घबराना किस लिए? अब क्वेश्चन देख लो, कौन कौन दावा करता है पहले से कि मैं सही करके दिखाऊंगा। देख लेना, अगर इस बार तुम सही करके दिखाए तो ठीक है, नहीं तो फिर घर वालों को अगले 7 साल तक शादी के लिए मत बोलना, क्योंकि बिल्कुल शादी नहीं होगी तुम्हारी, ठीक है? जब तक ब्रह्मचारी बन जाना। चलो भाई करते हैं, इजीली क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है? अच्छा
अच्छा, ये तो तुम देख लेते हो, टीप लेते हो। इस बार मैं तुमको टीपने नहीं दूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। ये लो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान रखना, 137 लिखा हुआ है, 137। यहां दो, एक क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इस बार बताओ। ये जो हवाबाजी कर रहे थे ना अब तो, और हमें पूछ लो सर जी कोई भी बता, देखे अब बताओ काहे हवा निकल गई भाई। सर गुजरात में घूमने आओ बेटा, जब मैं घूमने आऊंगा ना तुम घर छोड़ के भाग जाओगे, बोलोगे अरे सर जी आ गए। ऐसा नहीं कि हमारे चाय पी ले सर आके, चाय भी नहीं पिलाने वाले तुम, पानी भी नहीं पिलाने वाले। अभी हम आपकी वीडियो देखते हैं फिजिकल वाली, बहुत अच्छी मेहनत कराते हैं आप, हम भी आपके पास आना चाहते हैं, बिल्कुल आइए। बताओ अब, पता तो चले। ऑप्शन दू, तुक्का मारने वाले मार दो भाई। अरे है किसी में दम जो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है प्रॉपरली? है कोई? कोई है शूरवीर जो बहुत तैयारी करता है, जिसको लगता है कि इस बार मेरा नंबर कोई रोकने वाला नहीं है? ऑप्शन ले लो भाई, 7, 10, 1 और 12। अब बताओ, देखें बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। 4 2 58, 4 3 137, 2 1 क्वेश्चन मार्क। तो जहां क्वेश्चन मार्क है ना वहां क्या आएगा बताओ, देखे किसमें कितना के दम है। अरे रे 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 प्रभु, क्या पूछ लिया है, नहीं जानते। एक बच्चा सही पकड़े हैं, हाँ आई एम सॉरी, बिल्कुल सही नहीं पकड़े हैं। सर एसएससी जीडी के लिए बुक बता दीजिए। मैंने डाला था बेटा वीडियो बुक के लिए, बेस्ट बुक के लिए वीडियो, आप चैनल पे जाके देखिए, मैंने बेस्ट बुक के लिए वीडियो डाला है। सर एसएससी जीडी का बेच, सिपाही बेच है लाड लो, कमांडो एकेडमी एप्लीकेशन पर एसएससी जीडी के लिए सिपाही बेच के नाम से है वो बेच, आप एसएससी जीडी के लिए ले सकते हो। रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस दोनों है इसमें। अरे रे रे रे, इतना इजी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे रे मेरे लाडले, रे कोई इनको नजर लगा देगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अब देख लेना। अब फिर मत बोलना सर जी हमको तो आता था, हम तो बस ऐसे ही नहीं बता रहे। ओहो हो, बड़े तुम होशियार हो। अब देखो क्या किया है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 का वर्ग कितना होता है लाड लो, 64। 64 में इन दोनों संख्याओं का योग माइनस कर दो, इन दोनों संख्याओं का योग कितना होता है 6। अगर हम इसमें से 6 माइनस करेंगे तो अपने आ जाएगा 58। बात समझ में आई, कितना दिमाग चलाना पड़ता। उसी प्रकार इन दोनों संख्याओं का क्या हो गया गुना, गुना हुआ तो क्या आएगा 12। 12 का वर्ग कितना होता है 144। 144 में से इन दोनों संख्याओं का योग कितना है बेटा 7। 7 माइनस करेंगे तो 137। उसी प्रकार इन दोनों संख्याओं का गुणा कितना आएगा 2, और 2 का वर्ग कितना होता है 4। 4 में से इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 3, माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल 1 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल नेक आंसर है लाड लो आपके लिए। समझ में आई बात? अगर किसी को गिले शिकवा है कि गुरुजी मैं तो लेट आया था क्लास में, एक बार मुझे भी मौका दीजिए, अगर आपको क्वेश्चन बनाना है कोई तगड़ा सा तो अब बनाइए, तो हम अभी भी बना देंगे, कोई टेंशन नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार देखे होंगे जिसमें 3 इस प्रकार के त्रिभुज आपको दिखाई देते हैं। अरे देखे है ना, नहीं देखे तो मुझे बताओ कि हमने नहीं देखे। लेकिन इसमें एक और चीजें होती है जो आपको मैं एक चीज इसमें और ऐड करूंगा अब आपके लिए, ठीक है, क्योंकि 3 संख्या वाला हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम चौथी संख्या वाला क्वेश्चन करते हैं। ध्यान रखिए सर फ्री क्लास है क्या, फ्री नहीं है, लाइक ठोकना पड़ता भाई, आपको लगातार लाइक तो करना पड़ेगा। अगर आप लाइक नहीं करेंगे
और फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे फ्री ले पाओगे। जिसने लाइक नहीं किया, अगर क्लास पसंद आ रही है तो ठोकते रहिए लाइक, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लाड लो, बिल्कुल फ्री क्लास है, मजे ले रहा हूं मैं तो बस आपके, ठीक है, और आप मेरे ले लीजिए। समझ में आई बात? चलो करते हैं शुरुआत। बेटे इस बार क्या है, मैं तुम्हारे को, ओहो इस बार क्या है, अंदर लिखता हूं भाई संख्या ये वाली, ताकि तुम कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। ये भी अंदर लिख देता हूं। इस बार जो क्वेश्चन बनेगा ना वो थोड़ा तगड़ा बनेगा। ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन अब बनेगा। ये नहीं है, क्वेश्चन की जो संख्या है वो अब बनेगी। चलो भाई 180 बीच में लिखा हुआ, ध्यान रखना 180। समझ गए बात को? 270। तो यहां क्या आएगा अब बताओ, अब बना है क्वेश्चन, बताओ, देखो उड़ाओ क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये फलाना फलाना है, तो क्या मैं हैप्पी बर्थडे सर, अरे बर्थडे सर का आज कहां, किसने बोला बर्थडे मेरा? ऐसे ही हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे, अरे ऐसे नहीं है मेरा बर्थडे भाई। किसने बोला भाई बर्थडे मेरा? चलो बताओ तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अकेडमी हमारी कुचामन सिटी राजस्थान में है लाड लो, कमांडो अकेडमी। नाम क्या है? कमांडो, क्योंकि तुम्हारे सामने जो खड़ा है ना वो कमांडो ही है। आप में से कई जानते नहीं होंगे, जो नहीं जानता वो चैनल शुरू से चेक कर सकता है, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में हमारी फोटो चेक कर सकता है। बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 4 5 180, 3 5 6 270, तो 7 2 1 क्या होगा? अब देखो क्या होगा, मैं बताता हूं। बहुत इजी क्वेश्चन था, तुम में से कई नहीं कर पाए। देख लो लाड लो, जो नहीं कर पाए क्या किया, नीचे वाली संख्या का गुणा, तो 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, ऊपर वाली संख्या का वर्ग, यानी इस संख्या का वर्ग कितना हो गया 9, इसको 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180। बात समझ में? ये क्रम, इन दोनों संख्याओं को गुणा यानी 30, 30 को ऊपर वाली संख्या के वर्ग से गुणा यानी 9 से, तो कितना हो गया लाड दो 270। इन दोनों संख्याओं का गुणा यानी 2 का 1 से गुणा तो 2, और ऊपर वाली संख्या के वर्ग से गुणा, 7 का वर्ग कितना हो गया 49, इसको इससे गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 98। कोई एक भी लड़का है जो ये बोलता है गुरुजी मेरे 98 आंसर आए, बिल्कुल है भाई। इसका क्या नाम है? अरे शीतल राठौर नाम है इस लड़की का। अरे शीतल लड़का है कि लड़की? वो राजपाल यादव वाली वो फिल्म थी ना चुपके, उसमें वो बोला शीतल, तो राजपाल यादव बोलता अरे शीतल, तो ऐसे ये शीतल, अरे इसके पूर्वज तो लड़ाकू थे, लड़ाकू है, और मेरा खानदान तो सूरवीरों का है। बोला कौन है शीतल, लेके आओ। तो भाई ये शीतल लड़की है कि लड़का है? ऐसे राजपाल यादव शीतल, फिर जब आती है तो शीतल ऐसे आगे होके जाता है, फिर आता है वो मोटा सा सांड, बोले रे क्या नाम रखा है इसका शीतल है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई लाडलो। अगला क्वेश्चन आपकी भारी डिमांड पर एक तगड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है। 7 × 4 × 2 को किसी सांकेतिक भाषा में, 7 × 4 × 2 को किसी सांकेतिक भाषा में 7, अच्छा पहले मैं दोनों क्वेश्चन साथ में करूंगा, 3 × 6 × 2। अब लिखूंगा क्वेश्चन, क्या होता है कि मैं क्वेश्चन बनाने से पहले बेटे तुम टिप लेते हो। अब लिखता हूं, ठीक है। यहां पर 2 एरर ध्यान रखना।
112 लिखा जाए तो इसको क्या लिखेंगे? यहां पर 2 है, ध्यान रखना, एक बार वापस लिख देता हूं। बताओ, 7 इंटू 4, चलिए बताइए भाई, देखें, बताओ, देखिए 7 इंटू 4 इंटू 2 को अगर 112 लिखा जाए तो 3 इंटू 6 इंटू 2 को क्या लिखा जाएगा मेरे मुन्ना? अरे मुन्ना बता दे, देखिए जल्दी से, जल्दी बताओ, देखिए इस बार कौन आंसर देता है जल्दी से। वाह रे वाह लाडलो, क्या बात है भाई। जिसने अब तक लाइक नहीं ठोका, ठोक दीजिए, इसके अलावा हमको आपसे कोई उम्मीद नहीं है, ना कुछ चाहिए, ठीक है? कि इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती है, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती। देखो लाडलो, क्या हुआ मैं बताता हूँ। इस प्रकार का कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम हॉल में, आपने देखे होंगे, बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? इसमें क्या है, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया है, दोनों संख्याओं का गुणा, 7 चौक 28, 28 को इस संख्या के वर्ग से गुणा किया। इस संख्या का वर्ग कितना होता है? 4, तो 28 को 4 से गुणा किया तो 112। उसी प्रकार इन दोनों संख्याओं का गुणा कितना हुआ लाडलो? 18, और 18 को अगर इसके वर्ग कितना हो गया? 4 से गुणा करेंगे तो 72। किस किस का 72 आया जल्दी से बताओ। देखें, बहुत सारे बच्चे ऐसे पुराने जिनका 72 है, जिसमें से एक का नाम है शरद पारिक। बिल्कुल पारिक जी, बिल्कुल सही आंसर ठोका है। अब देखते हैं, ये मेरा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 है, ना तेरा है ना मेरा है। चैलेंज के लिए हो जाइए तैयार। देखते हैं आप में से किसमें कितना बुद्धि है। अभी हम भी देख ले कि आप में से बुद्धि कितना है। बहुत इजी, लेकिन समय में क्या रहता है, आंसर देना भाई। बताइए, यहां क्वेश्चन मार्क है, क्या सा मार्क है? क्वेश्चन मार्क है। यहां पर क्या है भाई? क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा जल्दी से बताओ। अरे ऐसे ना शर्माओ राजा, जल्दी से बताओ राजा। कुछ चांदनी चौक पे आ जा राजा, चांदनी चौक टू चाइना, जल्दी से बताओ। देखे लाडलो, जब अल्फाबेट पे आ गए तो अब अल्फाबेट के क्वेश्चन आएंगे अगले लगातार, ठीक है? क्योंकि अल्फाबेट की भी बहुत सारी टाइप आती है, आप सभी को पता है। जल्दी से बताओ। देखें बेटे, बीच में कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, मैंने साफ साफ बोला है। आपको कोई भी मेरे से चीज पूछनी है तो जब क्लास खत्म हो जाती है, इसके बाद में कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना क्वेश्चन डालिए। अगले दिन में क्लास शुरू होने से पहले आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा। क्लियर है? आप देखना, कल मैं सबसे पहले आपके कमेंट्स चलाऊंगा, उनके आंसर दूंगा, उसके बाद में क्लास शुरू करूंगा। विद इन मिनट, यानी 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपके कमेंट्स के आंसर कर दूंगा। इसीलिए आप कमेंट्स, जो भी किसको कुछ भी बात पूछना है, वो मेरा लाडला काफी कॉमेडी कर लेते हैं। अरे भाई, ये बहुत ईजी है। देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यहाँ एफ आएगा लाडलो। क्या आएगा? एफ आएगा। चलिए, अल्फाबेट पे आधारित मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है? आप में से किसी का नाम ले लेता हूं, और नाम किसका क्या है, चलिए मैं लेता हूं। देखें, यहां पर एक लड़का है जिसका नाम है सिन्नू। क्या नाम है? SINU, सिन्नू, ठीक है? ठीक है जी, एक लड़के का नाम सिन्नू है। दूसरे का देखता हूं, एक और लड़का है जिसका नाम क्या है? एक का तो सिन्नू है और दूसरे का नाम है रोक। क्या नाम है? रोक, ROCK, रोक। अब क्वेश्चन बनेगा इन दोनों के नाम से, ठीक है? तो चलिए बनाता हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है लाडलो? अभी तुरंत आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। अगर सिन्नू को 11 लिखा जाए, कितना लिखा जाए भाई? 11 लिखा जाए सिन्नू को, तो रो को क्या लिखेंगे? चलिए बताइए, आपके सामने ये क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन है। चलिए भाई बताइए। देखिए आप सभी, सिन्नू को, SINU को 11 लिखा जाए
तो रोक ROCK, रो को क्या लिखेंगे मेरे लाडलों, बता दो, देखे कौन सबसे पहले बताता है। बताओ, देखे जल्दी से। ध्यान रखना ये क्लास हर रोज रात 8 बजे लाइव होती है। लाइव टाइम क्या है, रात 8 PM। क्या PM लाडलो, रात 8 PM। और ध्यान रखिए आज हम अल्फाबेट को सबसे लास्ट में लिए थे, लेकिन कल अल्फाबेट से ही क्वेश्चन शुरू होंगे। कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अल्फाबेट के गेम। क्या पढ़ाने वाला हूं, अल्फाबेट के खेल, कि अल्फाबेट से किस प्रकार से खेला जाता है छोटे बच्चों की तरह। ध्यान रखिए SSC GD की जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस की जो भी तैयारी कर रहा है, या आर्मी अग्निवीर की जो भी तैयारी कर रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में SSC GD के लिए जो सिपाही बेस लॉन्च हुआ उसके केवल अब 4 दिन और है। उसके बाद में इस बेच के एडमिशन ऑफ हो जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर बेच अवेलेबल है, तभी ओनली 999 रुपये में ये बेच है। उसके बाद में जो नया बेच आएगा, ध्यान रखना, वो लाइव बेच आएगा, उसकी फीस लगभग 2000 रुपये रहेगी। तो जो भी बच्चा है अभी जो ले सकता है अभी ले लेना, बाद में नहीं तो बेटा पछताओगे। इसीलिए अभी ले सकते हो, केवल 4 दिन है। उसके बाद में फिर कॉल करके बोलते हैं गुरुजी कोर्स की प्राइस वापस वो कर दो ना, फिर नहीं होगी पॉसिबल, क्योंकि इस बैच के भी एडमिशन ओपन है, उसके बाद में नहीं। कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से ये लेना है। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आपने कर लिया क्या, या अभी भी बुद्धि लगा रहे हो तो लगा लो, आप में जितना दम है उतना लगा लो। कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन का लिंक आपके ऊपर पिन किया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके या प्ले स्टोर पे जाके कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपकी समझ आया वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्दी से लाड़ लो, जिसने लाइक नहीं किया एक बार देखे दबा के, मेरे को पता चले कितने यहाँ पर मेरे वो है लाडले और लाडलियां जिन्होंने लाइक नहीं किया। लाइक तो 1 लाइक तो बनता है, अरे 1 लाइक तो बनता ही है भाई, है? 1 तो बनता है, ज्यादा की जरूरत नहीं, मैं ज्यादा लालची आदमी नहीं हूं, 1 लाइक तो बनता है। और ध्यान रखिए लाडलो, ये रोज आप रात को 8 बजे क्लास लीजिए लाइव। मेरी गारंटी है आपको कि लाइव क्लास अगर आप मेरे रोज रात 8 बजे 8 PM पर होती है, अगर ये क्लास आपने लगातार ले ली तो 3 माह के अंदर रीजनिंग का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल फ्री यही है, फिर मत बोलना कि गुरुजी फ्री क्या है, ये फ्री है, लेकिन बस शर्त यह है कि आपका हर रोज उपस्थित होना जरूरी है। यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं उनका नाम याद हो जाना चाहिए मुझे कि हाँ ये हर रोज मेरी क्लास लेता है। उसके बाद में अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता तो फिर मेरे को बताना, वो रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। मैथ की क्लास कब होगी इसकी टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, हो सकेगा तो 9 AM पर होगी, सुबह मॉर्निंग में 9 AM पर। अब कब से स्टार्ट होगी लाड़ लो, मैं बिल्कुल अपना समय अरेंज कर रहा हूं, जैसे मेरे पास में समय खाली होता है मैं 9 AM से मैथ की क्लास भी लूंगा। अब एक क्वेश्चन में आ जाते हैं, इस क्वेश्चन का देखो क्या किया है। एस कितने पे आता है, 19 पे, आई आती है 9 पे, एन आता है 14 पे और यू आता है 21 पे। इनका योग करिए, 19 और 9 30, 30 और 14 44, और 44 और 21 कितने हो गए लाड़ लो, 65। अगर 65 के इन दोनों पदों का योग करेंगे तो आ जाएगा लाड़ लो 11। बात समझ में, इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ है। उसी प्रकार आर आता है 18 पे, ओ आता है 15 पे, सी आता है 3 पे और क्या आता है 11 पे। इनका योग करिए, 15 और 3 18, 18 18 कितने हो गए लाड़ लो, 36 और 11 47। अब 47 के इन दोनों पदों का योग करेंगे तो आ जाएगा 11। तो जिस जिसके 11 आंसर आया बिल्कुल सही है, बाकी सबकी भैंस पानी में गई है, डूब गई है, भैंस मर गई है और पूंछड़ा पकड़ के तुम भी जाओगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता देता हूं लाड़ लो, ध्यान रखिए। कई बार आपको कुछ चीजें बताता हूं, याद रखें, इंपॉर्टेंट। जो लोहार होता है ना, सॉरी कुमार, लोहार नहीं कुमार। कुमार क्या होता है, जब मटका बनाता है तो उस मटके को अंदर से क्या करता है, ऐसे हल्के हल्के हाथ से रखता है ताकि वो फूटे ना, और ऊपर से उस पर चोट मारता रहता है। उसी प्रकार गुरु है, जो चोट मारता है ना उससे उसको एक बहुत अच्छा आकार देने के लिए, उसको मजबूत देने के लिए चोट मारता है। ध्यान रखिए, आपके माता पिता और गुरु यही काम करते हैं, आपको एक तरफ से सहलाते हैं तो दूसरी तरफ से आपके चोट भी मारते हैं, ताकि आप जीवन में बहुत अच्छा कर सकें, बहुत बड़ा कर सकें, और आगे का जो आपका जीवन है बहुत ही सुखमय हो, मस्त हो, कमाल का हो। और आप, मैं चाहता हूं कि जितने भी लाडले मेरी क्लास ले रहे हैं वो सभी के सभी फौजी बन जाए। एप्लीकेशन पर मेरी लाइव का क्लास मैंने आपको बता दिया, मैं 1 तारीख को लॉन्च कर दूंगा। आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मेरी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है, वो मेरी टेंशन है,
ठीक है, कि दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, और बुज़दिल समझ लहरों को लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत शमा मरने का किसको खोपियां, रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है। ये लाइनें केवल सुननी नहीं है लाड़ो, इनको अपने जहन में उतारना है और आने वाले जीवन में इन चीजों को याद रखना है। अगर आप इनको जहन में उतार लिए तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, एक सफल पर इंसान और असफल इंसान में बस थोड़ा सा फर्क होता है। जो सफल इंसान होता है वो एक चीज को फॉलो करता है, एक बार और। सफलता का एक ही मंत्र है, एक बार और। अगर आप हार गए हो तो ये सोचो एक बार और ट्राई करता हूं, फिर हार गए तो फिर सोचो एक बार और ट्राई करता हूं। और जो असफल होता है वो बोलता है बस लास्ट बार था। तो ये शब्द कभी नहीं आना चाहिए आपके जबान पे। अगर आपको सक्सेस होना है, जिंदगी में बड़ा कुछ करना है, याद रखिए, मैं कई बार बता चुका हूं अपने बारे में, बार बार बताता अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे बच्चों को मैं बोलता हूं, बहुत सारे बच्चे प्रभावित होते हैं इस चीज से कि मैंने बता दिया कि मैंने जहां से अपना जीवन शुरू किया, वो यह याद रखिए कि बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में और बहुत ही क्रिटिकल जो कंडीशन होते हैं उनमें अपना जीवन शुरू किया है। लेकिन आज आप सबका प्यार भी मिलता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मेरे बहुत सारे लोग मेरे से बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, लेकिन कोई मेहनत नहीं पूछता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे जितने अगर आप उसकी 80% या 50% भी मेहनत कर लोगे तो जिंदगी में सफल हो जाओगे। और हो सके तो 50% नहीं, आप मेरे से ज़्यादा मेहनत करिए। मैं 100 करता हूं तो आप 120 करिए, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, समझे? फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक करना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। जीके की क्लास जब होगी बता दी जाएगी। अभी मैं थोड़ा अरेंज करने में लगा हूं। जिसने लाइक कमेंट्स नहीं किया कर देना। जिसको कोई भी बात पूछनी है लाइव क्लास में, मैं कभी भी आंसर नहीं करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं जल्दी आंसर करूंगा आपको। इसी क्लास के नीचे कमेंट करिएगा। और हाँ, एक चीज आज स्पेशली कि आपको आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप जरूर कमेंट्स करें लाड़ लो। जय हिंद, जय भारत, और सभी को गुड नाइट, लव यू बहुत सारा भाई।